रेडियो प्लेबैक इंडिया की प्रस्तुति भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित पॉडकास्ट राग। आलेख श्री कृष्ण मोहन मिश्र, प्रस्तुति संज्ञा टंडन। आज के अंक में रंग गुलाल के उड़ते बादलों के बीच धमार का धमाल। अबीर गुलाल के उड़ते सतरंगी बादलों के बीच सप्त स्वरों के माध्यम से सजाई गई आज की राग की महफिल में हम एक बार फिर आप सभी संगीत प्रेमियों का होली के मदमाते परिवेश में स्वागत करते हैं। भारतीय पर्वों में होली एक ऐसा पर्व है जिसमें संगीत नृत्य की प्रमुख भूमिका होती है। जनसामान्य अपने उल्लास की अभिव्यक्ति के लिए देशज संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक का सहारा लेता है। इस अवसर पर विविध संगीत शैलियों के माध्यम से होली की उमंग को प्रस्तुत करने की परंपरा है। इन सभी भारतीय संगीत शैलियों में होली की रचनाएं प्रमुख रूप से उपलब्ध हैं। भारतीय संगीत की प्राचीन और शास्त्र सम्मत शैली है ध्रुवपद। इस शैली के अंतर्गत धमार गायकी तो पूरी तरह रंगों के पर्व होली पर ही केंद्रित रहती है। धमार एक प्रकार की गायकी भी है और एक ताल विशेष का नाम भी। ये पखावज पर बजने वाला 14 मात्रा का ताल है जिसकी संगति धमार गायन में होती है। धमार की रचनाओं में अधिकतर राधा कृष्ण की होली का वर्णन मिलता है। कुछ धमार रचनाओं में फागुनी परिवेश का चित्रण भी होता है। गंभीर प्रवृत्ति के रागों की अपेक्षा चंचल प्रवृत्ति के रागों में धमार की प्रस्तुतियां मन को अधिक लुभाती हैं। आज हम आपको धमार गायकी के माध्यम से रंगोत्सव का एक अलग रंग दिखाने का प्रयास करेंगे। ध्रुवपद धमार गायकी के एक विख्यात युगल गायक हैं गुंडेचा बंधु, रमाकांत और उमाकांत गुंडेचा, जिन्हें देश विदेश में भरपूर ख्याति प्राप्त है। इनकी संगीत शिक्षा उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर और विख्यात रुद्र वीणा वादक उस्ताद जिया मोहिनुद्दीन डागर द्वारा हुई है। इनकी गाई एक रचना है चोरी चोरी मारत हो कुमकुम, सम्मुख हो क्यों ना खेलो होरी। ये प्रस्तुति राग केदार में निबद्ध है। इस धमार में ब्रज की होली का मनोरंजक चित्रण है। कृष्ण छिप छिप कर गोपियों पर कुमकुम डाल रहे हैं और ऐसे में गोपिकाएं उन्हें सम्मुख आकर रंग खेलने की चुनौती देती हैं। इसी रचना का एक अंश हम आपको सुनवा रहे हैं ऋचा देवराज की आवाज में। चोरी चोरी सा
राग केदार मुख्यतः भक्ति रस की अभिव्यक्ति के लिए आदर्श होता है, परंतु यही राग केदार धमार गायकी में ढलकर श्रृंगार भाव की अभिव्यक्ति करने लगता है। राग केदार के बाद अब हम राग खमाज की चर्चा करते हैं। राग खमाज श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत समर्थ है और प्रचलित भी। श्रृंगार रस प्रधान अधिकतर ठुमरियां इसी राग में मिलती हैं। राग खमाज इसी नाम से पहचाने जाने वाले ठाठ खमाज का आश्रय राग माना जाता है। इस राग के आरोह में ऋषभ स्वर वर्जित होता है और अवरोह में सभी 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये षाडव संपूर्ण जाति का राग है। इसके आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। राग खमाज का वादी स्वर गांधार और संवादी स्वर निषाद होता है। इसका गायन वादन रात्रि के दूसरे प्रहर में आदर्श माना जाता है। धमार राग खमाज में निबद्ध एक होली गीत गाया है ध्रुवपद गायक पंडित आशीष सांकृत्यायन ने। 14 मात्रा की धमार ताल के साथ पखावज संगति पंडित डालचंद्र शर्मा ने की है। इस धमार में नायक होली के अवसर पर लाज न करने का आग्रह अपनी नायिका से करता है। भारतीय संगीत की शैलियों में होली विषयक अधिकतर रचनाएं राग काफी में मिलती हैं, परंतु आज के अंक में हम राग काफी के अलावा अन्य रागों में निबद्ध होली की रचनाओं के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हमने अभी तक आपको राग केदार और राग खमाज में निबद्ध 2 धमार रचनाओं के बारे में जानकारी दी। अब हम आपको राग सोहनी में पिरोई गई एक विशेष होली गीत के बारे में बताते हैं, जिसे भारतीय संगीत में शीर्षस्थ प्रयोग धर्मी संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व ने अपने स्वर में प्रस्तुत किया है। राग सोहनी का वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गांधार होता है। धैवत पीड़ा को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। नी सा रे कोमल सा की स्वर संगति से तीव्र पुकार का वातावरण निर्मित होता है। संवादी गांधार कुछ देर के लिए इस उत्तेजना को शांत कर सुकून देता है। वास्तव में वादी और संवादी स्वर राग के प्राण तत्व होते हैं, जिनसे रागों के भावों का सृजन होता है। रात्रि के तीसरे पहर में राग सोहनी के भाव अधिक स्पष्ट होते हैं। इस राग में मीण एवं गमक को कसे हुए ढंग से मध्य लय में प्रस्तुत करने से राग का भाव अधिक मुखरित होता है। राग सोहनी के स्वरूप का स्पष्ट अनुभव करने के लिए पंडित कुमार गंधर्व की रंग न डालो श्याम जी ये होली गीत सुनना आप न भूलिएगा। पंडित कुमार गंधर्व भारतीय संगीत की एक नई प्रवृत्ति और नई प्रक्रिया के पहले कला साधक थे। घरानों की पारंपरिक गायकी की अनेक शताब्दी पुरानी जो प्रथा थी, उसमें संगीत तो जीवित रहता था, किंतु संगीतकार के व्यक्तित्व और प्रतिभा का विसर्जन हो जाता था। कुमार जी ने पारंपरिक संगीत के कठोर अनुशासन के अंतर्गत कला साधक की संभावना को स्थापित किया। कुमार गंधर्व ने जब संगीत जगत में पदार्पण किया था, तब भारतीय संगीत दरबारी जड़ता से प्रभावित था। कुमार गंधर्व पूर्ण निष्ठा और स्वर संवेदना से एकाकी ही संघर्षरत हुए। उन्होंने अपनी एक निजी गायन शैली विकसित की। उनका संगीत इसलिए भी रेखांकित किया जाएगा कि वो लोकोन्मुख रहा है। तो बस रंग गुलाल के उड़ते बादलों के बीच धमार के साथ राग केदार, खमाज और सोहनी की रचनाओं के बारे में हमने आज के अंक में किया आपसे बातचीत। अगले अंक में हम फिर होंगे आपके साथ चैत्र मास में चैती गीतों का लालित्य इस विषय पर कुछ जानकारी के साथ। अब दीजिए संज्ञा को इजाजत। नमस्ते।